आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण कैसे होते हैं। ठीक है, उनको ग्राफ पे कैसे हम बनाते हैं और ग्राफ पे देखते से आप कैसे बता सकते हो कि ये एक्स अक्ष के समांतर है और ये वाई अक्ष के समांतर है। ठीक है, प्रश्नावली 4.3 के अंतर्गत आएगा ये। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, ये हो गया वाई अक्ष, ये मूल बिंदु 0 1 2 3 4 5 6 एक्स अक्ष पे 1 2 3 4 5 6 ये वाई अक्ष। अब वाई अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचनी है हमको। तो जैसे मान लो हमने ये खींच दी है ना, ये 2 से होके जा रही है, तो किसके समानांतर है ये? वाई अक्ष के। तो अब एक्स पे कितना चले हम? 2। ठीक है, अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स पे कितने चले? 2, वाई पे 0। अब वाई पे हम चलते हैं 1, तो 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, अब एक चीज देखना है यहां पर, इसमें ये एक्स अक्ष के समानांतर रेखा है। ठीक है, तो एक्स अक्ष के समानांतर है, नहीं सॉरी, वाई अक्ष के समानांतर रेखा है। तो इसमें एक्स क्या हो गया? फिक्स हो गया। अगर एक्स फिक्स नहीं होता तो ये समानांतर नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि अगर मान लो एक्स यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे 1 आ गया, तो ये लाइन कैसी बनती? ऐसी बनती। तो ये इसके समानांतर होती क्या? नहीं होती। ये समानांतर क्यों हो रही है? क्योंकि इस रेखा की प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या है? एक जैसा है, 2 2 2 2। तो ये सीधी जा रही है। अगर ये 2 होता, ये 1 होता, फिर ये 3 होता एक्स निर्देशांक, तो ये लाइन ऐसे बनती। तो ये समानांतर होती क्या? नहीं होती। तो समानांतर ये एक्स अक्ष के क्यों हो रही है? सॉरी, वाई अक्ष के, क्योंकि इसका एक्स निर्देशांक क्या हो गया? एक स्थिर हो गया है। तो ये क्या हो गई? वाई अक्ष के समानांतर हो गई। अब एक एक्स अक्ष के समानांतर खींच लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये अपना हो गया वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष के समानांतर कोई रेखा खींचनी है आपको ये, तो इसको बढ़ा दो। तो मान लो अपन ने यहां से लिया। ठीक है, अब इसके निर्देशांक क्या होगा? ये बिंदु 1 वाले, एक्स कितना है यहाँ पे? 1, वाई कितना है? 3। अब ये बिंदु जो है, इसमें एक्स कितना? 2, वाई कितना? 3। यहाँ पर एक्स कितना? 3, वाई कितना? 3। फिर यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 5 3 है ना, ये 5 3, ये 4 3, ये 3 3, ये 2 3 और ये। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष के समानांतर है। तो जब कोई एक्स अक्ष के समानांतर होगी तो उस रेखा के सभी बिंदुओं का वाई निर्देशांक, उल्टा वाई निर्देशांक क्या होगा? फिक्स हो गया। देखो 3 3 3। अब ये 3 को अगर 2 कर देंगे तो ये लाइन यहाँ से चली जाएगी ऐसे,
3 को अगर 1 कर दिया सब जगह तो ये यहाँ से जाएगी, ऊपर बढ़ा देंगे तो 4 से जाएगी। ठीक है, तो एक अक्ष के समानांतर जो रेखा होती है उसमें y क्या होता है, स्थिर होता है, या इसको यूं भी बोल सकते हैं कांस्टेंट, है ना, या अचर होता है। और अगर कोई रेखा y अक्ष के समानांतर होती हो तो उसमें x क्या होता है, स्थिर, अचर, कांस्टेंट। देखो ये x कांस्टेंट हो गया इसमें, है ना, x को 0 भी कर सकते हो। अब मान लो आपको y अक्ष के ही समीकरण चाहिए तो x को कहाँ लाना पड़ेगा, अपने को इधर खिसकाना पड़ेगा, कहाँ तक, 0 तक। तो सब जगह x क्या कर दो 0, और y तो कुछ न कुछ रहेगा। तो ये क्या है, y अक्ष की समीकरण। x अक्ष की समीकरण लाना हो तो y को क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा ना 0 पे, तो ये x अक्ष बन जाएगा। तो y को 0 करके ये x कर दो, तो ये क्या हो गई, x अक्ष की समीकरण। देखो अब y को तो मिटा दिया हमने, 0 कर दिया, खत्म कर दिया उसको, तो बचा क्या x, तो x का ही राज रहेगा ना, तो x की समीकरण, x अक्ष की समीकरण। अब हमको चाहिए कि यार y अक्ष की समीकरण चाहिए, x नहीं होना, तो x को 0 कर दिया, तो अब राज किसका है, राजपाट, राजा y हो गया, तो ये y अक्ष की समीकरण। ठीक है, अब इसमें 4 चीज़ें आपको समझना है। पहला कि अगर कोई रेखा y अक्ष के समानांतर हो, ठीक है, तो उसका जो x निर्देशांक है सभी एक जैसे होंगे। ठीक है, या तो वो 2 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे या कुछ भी हो, पर सभी के निर्देशांक क्या होंगे, एक जैसे होंगे। या आपने देखा कि एक यहाँ का भी x निर्देशांक एक जैसा है और यहाँ का भी, तो ये क्या है, एक y अक्ष के समानांतर रेखा हो जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई y अक्ष का समीकरण निकालना है आपको तो x 0 कर दो उसमें, तो y क्या आ जाएगा, y अक्ष का समीकरण। अब इधर आते हैं हम, अगर x अक्ष के समानांतर कोई रेखा निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें y को फिक्स कर देते हैं। ये चाहे आप 3 कर दो, 2 कर दो, 1 कर दो, 4 कर दो, 6 कर दो, या और ऊपर नीचे कर दो, पर एक जैसा करना है आपको। तो जब एक जैसा निर्देशांक कर दोगे आप किसका, y का, तो x अक्ष के समानांतर, और अगर एक जैसा निर्देशांक x का कर दोगे तो y अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और अब x अक्ष का समीकरण चाहिए तो y को 0 कर दो, y को ख़त्म करना पड़ेगा ना, जब भी तो एक राजा बचेगा। अब दोनों ही रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, इसलिए y को 0 करा तो x अक्ष का समीकरण, x को 0 करा तो y अक्ष का समीकरण। इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको, यही समझना था हमको। अब एक चीज और हम समझते हैं इसमें, एक चर वाला समीकरण और 2 चर वाला समीकरण। हमने पढ़े ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण और 2 चर वाले रैखिक समीकरण। एक संख्या रेखा बनाई आपने, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, है ना। वन 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें आ गया x और इसमें आ गया y,
और इसमें केवल क्या है x। एक चर वाले समीकरण, दो चर वाले समीकरण, ठीक है। हमने लिख दिया x इक्वल टू -2, है ना, और यहाँ भी लिखा x इक्वल टू -2, ठीक है। लेकिन ये एक चर वाला है और ये दो चर वाला है, तो एक चर वाले में आप डायरेक्ट केवल यहाँ आ जाओगे और इसको लिख दोगे x इक्वल टू -2 या x प्लस 2 इक्वल टू, मतलब x में 2 बढ़ो तो 0 पे आ जाओगे, ये x माइनस 2, ये क्या हो गया एक चर वाला। अब दो चर वाला बात एक ही है, x इक्वल टू -2, लेकिन दो चर वाले में y भी रहता है, ये ऐसे। तो अब x इक्वल टू -2 और y कितना 0, तो ये तो क्या हो गया -2 0। अब यहाँ पे 2 1 -2 2 -2 3 -2 4 -2 5, ये अंतर है दोनों में। देखो लिखी एक ही चीज़ है, x इक्वल टू -2 x इक्वल टू -2, पर ये एक चर वाला समीकरण है, ये दो चर वाला है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 0 गुणित y बराबर -2, है ना। आई बात समझ में। तो इसमें y के मान अनुमानित हो सकते हैं अनंत, ये 1 2 3 4, देखो x फिक्स आ रहा है इसमें, तो y के समानांतर हो गया है। अब अगर प्रश्न में दे रखा है कि ये दो चर वाला है, तो y को 0 मान लिया हमने, और इसके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं 1 2 3 4, कुछ भी हो सकते हैं y के। ये मुख्य चीज़ समझने वाली है आपकी, इसके आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये है एक चर वाला और ये है दो चर वाला, ठीक है। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। अब आते हैं हम प्रश्नावली पे, सवाल करते हैं, उसी में इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इसको पहले समझा है ना। आपकी प्रश्नावली 4.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपको, पहला एक चर वाले और दूसरा दो चर वाले समीकरण के रूप में y इक्वल टू 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण, ठीक है। पहला एक चर, ठीक है, एक चर के रूप में, और इधर कर लेते हैं अपन दूसरा दो चर के रूप में। दूसरा देखो y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3, अब इसमें दो चर चाहिए, तो x को 0 मान लिया हमने, 0 गुणित x प्लस y इक्वल टू 3, और ये तो ऐसा ही रहेगा।
अब एक चर वाले में तो आपको केवल एक लाइन खींचना है, y दे रखा है तो x नहीं है और x दे रखा है तो y नहीं है, तो हम इसको ही y मान लेते हैं। या फिर आप एक काम करो, हम हमेशा y को ऐसा ही मानते हैं तो इसको मान लो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब y इक्वल टू 3 कहाँ है? यहाँ पर। बस ये हो गया, ये बिंदु ही इसका क्या है? ये बिंदु जो है ये इसका समीकरण है। आप दो चर में, एक चर ये देखो, दो चर तो दो लाइन, एक चर तो एक लाइन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये y अक्ष, ये x अक्ष। अब x कितना है 0 और y कितना है 3, तो ये रहा 3। लेकिन इसमें काल्पनिक ये इस समीकरण की रेखा ऐसी बनेगी। अब हमको ये तो पता लग गया कि ये यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, y तो फिक्स हो गया, x कितना हो गया 1, यहाँ पर x कितना हो गया 2, y फिक्स, ये हो गया 3, x कितना 3, y तो 3 है, 4 x 4 y 3 है। ये इसके निर्देशांक हो सकते हैं -1 -2 -3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का बिंदु x तो -3 है पर y 3 है। ये है दो चर वाले रूप। ठीक है, ज्यामिति निरूपण कर दिया हमने, समझ लो इसको। ये प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन था। इसके बाद 4.4 का पहला नोट कर लिया सभी ने? किताब में आपको उत्तर में देखो ऐसा ही दे रखा है। पहली इसमें केवल इनने ये करा है कि ये लाइन आड़ी खींची है और अपन ने खड़ी खींच दी है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। ये किसकी समीकरण है? इसकी। ठीक है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन और है इसमें, वो कर लेते हैं हम, तो प्रश्नावली 4.4 कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें क्या दे रखा है आपको, 2x + 9 = 0। टू एक्स प्लस 9 = 0। तो 2x बराबर -9, तो x बराबर -9/2, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 4.5। ठीक है, 4.5 हो जाएगा ना, 9 का आधा। 2x + 9 = 0, तो ये हो जाएगा 2x + 0, y बराबर -9, है ना। ये इसको अब इसमें x और y, अब y 0 है इसमें, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4.5।
अब इसमें अब ऐसे बना लेते हैं हम 0 1 2 3 4 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 4.5 है, तो लगभग यहाँ आएगा ये वाला, है ना, -4.5। तो ये जो है ये क्या हो गया, x इक्वल टू -4.5, ये लाइन बन गई। ठीक है, ये बिंदु है यहाँ पर एक चर वाला। दो चर वाला जो रहेगा, देखो y 0 है तो x अक्ष के समांतर होगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। y को 0 कर दिया तो x क्या आ गया, माइनस का 1 माइनस का 4 और माइनस का 5, तो 4.5 यहाँ आएगा। अब y 0 है, ठीक है, और x ये है 4.5, तो y को अगर ऊपर ले जाएंगे हम, तो इसके संभावित बिंदु ये मिलेंगे हमको। ठीक है, x तो इसमें फिक्स हो गया, माइनस का 4.5 अब कभी y1 होगा, कभी y2 होगा, कभी y3 होगा, कभी y4 होगा, कभी y5 होगा। ठीक है, यह है। तो इसके y के अनुमानित मान ये तो फिक्स हो गया, माइनस का 4.5, 1 2 3 4 हो सकते हैं। ये एक शख्स के समानांतर रेखा जो है उसका समीकरण हो गया। इसको हमने क्या नाम दिया, 2x + 9 = 0, दो चर में, है ना। किताब में देखते हैं अपन उत्तर में इसको। ये देखो चित्र दे रखा आपको ऐसा ही, है ना। ये y डैश है, ये x डैश है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रश्नावली अपनी 4 जो है पूरी ख़त्म हो गई है, जिसमें हमने ग्राफ के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करी है। रैखिक समीकरण का हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, एक अक्ष और y अक्ष के समानांतर रेखाओं के समीकरण, ये सब हमने इसमें पढ़ लिए हैं। अब हम अगली जो है अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है।